कबीर परमेश्वर ही भगवानों के भगवान हैं, कबीर ही अल्लाह ताला है। संत रामपाल महाराज जी ही आज के बाखबर है। जरूर देखिए आज की वीडियो को। धन्यवाद। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु भी नाशवान, ब्रह्म भी नाशवान और परब्रह्म भी नाशवान, हमारे सदग्रंथों ने कर दिया। अब अविनाशी परमात्मा कौन है? वो उत्तम पुरुष तु अन्य वो है कौन? उसका क्या नाम है और कौन उसका साक्षी है कि ये परमात्मा है? ये आपको कंसेप्ट क्लियर अभी करेंगे। पुण्यात्माओं, कल के सत्संग में रात्रि में आपने देखा, सदग्रंथों के रूबरू किया गया कि पवित्र वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में, मंत्र नंबर 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, रसी माने है। परमात्मा साकार है, सहशरीर है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। विष्णुवे माने पालन पोषण करने के लिए। तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष अविनाशी प्रभु का, तनु माने शरीर, असी माने है। ओए होए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इस ऊपर 16वें श्लोक में वर्णित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई और है, और वही परमात्मा वास्तव में कहा जाता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ओए होए। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा सतलोक में भी है, अन्य रूप धारण करके वो यहां भी आ जाता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी यहां प्रकट होता है, आता है। वो अविनाशी परमात्मा है। तो इसीलिए वो लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है। विष्णु माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करने के लिए, यानी सबको सुचारू ज्ञान और सही भक्ति करा कर उनकी यहाँ भी व्यवस्था ठीक कराने के लिए वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है। वो अमर पुरुष का वो भी एक शरीर है, वो भी सहशरीर है। इसी प्रकार पवित्र बाइबल में आपने उत्पत्ति ग्रंथ में प्रश्न नंबर 4 पे पढ़ा कि परमात्मा ने छठे दिन में, छठे 5वें दिन तक अन्य उत्पत्ति की, और छठे दिन कहा कि मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में उत्पन्न करूंगा। और ऐसा कह करके परमात्मा ने सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। इससे सिद्ध हो गया परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है। पवित्र कुरान शरीफ के सूरतल फुरकानी, इसको सूरत भी बोल देते हैं, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान धर्म और हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं, कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो भगवान है, वो अल्लाह है हमारा। वो अल्लाह कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, तू इन काफिरों का कहा मत मानना, ये नहीं मानते कि कबीर भगवान है, इनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर तू संघर्ष करना, इनकी बातों में मत आना। और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, लेकिन उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। पुण्यात्मा, इससे 2 पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गए। 2 कंसेप्ट, एक तो ये हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, हम गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और पूर्ण परमात्मा, जिसने सब सृष्टि ब्रह्मांडों की रचना की, उसकी तरफ संकेत कर रहा कि उसकी खबर तने उस परमात्मा के विषय में जानना है तो किसी तत्वदर्शी संत के पास चला जा, बाखबर से पूछ। आप सुन रहे
थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।